जन्नू कन्या होने से वो सुखदायी नहीं हुई। गंगा जी जब आ रही थी तो जन्नू ऋषि वहां यज्ञ कर रहे थे और गंगा जी आई तो गंगा जी तो अपने ढंग से आई, वो यज्ञशाला लेके ही जाने लगी सब। जन्नी जी ने करी, छोरी मुझे नहीं पहचानती है, हमारे आश्रम में उपद्रव कर रही हो, लो। जन्नू जी ने तुरंत योग बल से गंगा जी को पी लिया, सूख गई गंगा जी। भगीरथ जी बोले हे भगवान, कहते ने आसमान से गिरा खजूर पे अटक गया है, खजूर तो ऐसे ऊपर आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया। बोले जैसे तैसे तो गंगा जी आई थी, 10,000 साल तक तो शंकर जी की जटाओं में घूमी, अब महात्मा जी आपने पी लिया, बोलो कैसे काम बनेगा संसार का, हमारे पुरखा कैसे तरेंगे। प्रार्थना की तो जन्नू ऋषि प्रकट प्रसन्न हो गए और गंगा जी भीतर ही भीतर बोली मैंने आपको अब पिताजी मान लिया, अब तो बेटी पर दया करो। तब आप बड़े खुश हो गए, तब आपने अपने दाहिने कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया। तो जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उनको जन्नू बालिका कहा गया। अब देखो यहाँ गंगा जी कुमारी अवस्था में प्रकट हुई है, 5 वर्ष की लाली के रूप में प्रकट हुई हैं, इसलिए इनको जन्नू बालिका कहा गया। ऐसी श्री गंगा जी, यही कारण है कि ऋषियों के, ब्राह्मणों के, ऋषियों के दाहिने कर्ण से, जन्नू ऋषि के दाहिने कर्ण से गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए दाहिने कान में गंगा जी का वास है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी हैं वो लोग शंका करते हैं, तो ऐसे कान पर ऐसे जनेऊ चढ़ा लेते हैं। भाई क्यों चढ़ा लिया कान पर जनेऊ? बोले इस यज्ञोपवीत में संपूर्ण देवताओं का निवास है और मलमूत्र त्याग के समय ये देवता कहाँ रहेंगे, तो कान पर चढ़ा लेने का अर्थ है देवताओं से कहा आप गंगा जी में विराजमान हो जाइए तब तक के लिए। ये इसलिए आचमन का जल उपलब्ध न हो और आचमन करना है, इसको सुविधा में मत ले लेना कि अब तो आचमन से छुट्टी मिली बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं। यात्रा में है, कहीं आचमन करना, कुछ पाठ करना है और पवित्र जल उपलब्ध नहीं है, हाथ पैर पवित्र ही हैं, तो ये दाहिने ऐसे 3 बार स्पर्श कर लेने से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है और फिर अपना जप पाठ आदि कर सकता है। इतना इनके स्पर्श से आचमन हो जाता है। हमारे यहाँ हर चीज वैज्ञानिक है, कान पे जनेऊ क्यों चढ़ाएं, ये सब इसका कारण है। तो इस प्रकार से वो जन्नू नंदनी हो गई। तो देखो एक तो राजकुमारी है, ये श्रेष्ठता उनकी।